परसेंटाइल आप मेरे को ना व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपका मैसेज आया था, मैं अभी 2-3 दिन से खुद ही कहीं था। अच्छा समथिंग है, ठीक है, तो एक बार चांस है 50-50 पे है, देख लेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर की। क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, बहुत सारे नाम इसको बुलाते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। 77.5 परसेंटाइल में कुछ नहीं होगा भाई अभी तो। क्षेत्रमिति भाई, ये चैप्टर देखिए, तो ये तो ऐसा चैप्टर है कि लॉलीपॉप सवाल आते हैं और बड़े आराम से हो जाते हैं। इससे लॉलीपॉप से ऊपर सवाल बन नहीं सकता। कारण क्या है कि इस चैप्टर में अगर आप बिल्कुल इसकी बेसिक चीजें समझ गए, क्योंकि बचपन में ना बेसिक चीजें तो सबको समझाई गई होगी कि ये है एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन हमें ना वो बेसिक चीज नहीं बताया गया था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ना, मेंसुरेशन का चैप्टर वो है कि अगर आप इसको एक बार बढ़िया समझ लीजिए तो शायद इसमें फॉर्मूले की जरूरत आपको पूरा पूरा नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे कि मैं आपके सामने कोई भी दो फिगर बना दूं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने कुछ दो फिगर बना देता हूं ऐसे करके। ये मान लीजिए मैंने एक फिगर बना दिया ऐसे करके, मतलब ऐसा मान के चलिए कि इसके चारों जो साइड है वो बराबर है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए इसके चारों साइड बराबर है। और एक मैंने आपके सामने बना दिया एक ऐसा जिसके कि चारों साइड बराबर नहीं है। ठीक है, दो बराबर है, दो बराबर नहीं है। भाई अगर इसके चारों साइड बराबर है और हमसे बात बोली गई है कि इसका एरिया वेरिया कुछ निकालने के लिए। भाई मैथ सुबह क्लास में होगी यार, आज मैं खुद ही आया हूं, अभी कहीं से एक दिन मैनेज नहीं कर सकते क्या? अब एरिया क्या होता है? एरिया मतलब ना कि यहाँ पे टोटल, यहाँ से लेकर के इसके अंदर पूरा का पूरा जो स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस है। और आपने देखा होगा कि एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट के सेंस में बनाते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग स्क्वायर के क्षेत्र में, कि मतलब कि मान लीजिए कि इसका एक साइड 10 है और इसका एक साइड 10 है। इसका मतलब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और जो भी मीटर है, सेंटीमीटर है, हम इसको हमेशा ऐसा लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 100 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसके अंदर एक एक मीटर स्क्वायर के, जैसे मान मीटर इधर है, इस टाइप के टाइल्स हमारे इसमें करीब करीब 100 फीट बैठ जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से बढ़िया से 100 फीट बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक वाली बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे इस लेवल पे, क्योंकि आपसे तो एरिया पूछेगा नहीं कि लेंथ ब्रेथ दे दिया, एरिया बताओ। तो देखिए, अगर किसी चीज के चारों साइड बराबर है, किसी चीज के चारों साइड बराबर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं वर्ग। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर इसको हम साइड लिख सकते हैं, इसको भी हम साइड लिख सकते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में बोलते हैं आयत। इसमें दो साइड बराबर होते हैं और दो साइड बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दो साइड बड़े और दो साइड छोटे छोटे होते हैं। लंबे वाले को बोलते हैं लेंथ, लंबाई। छोटे वाले को बोलते हैं ब्रेथ, ब्रेथ, चौड़ाई। अगर इसके हम एरिया के फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या हो जाएगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम इसको ब्रेथ को बी से लिख सकते हैं, लेंथ को हम लोग एल से लिख सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बट ये सब चीजें ना हमें पेपर के लिए नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि आपसे लॉलीपॉप, इतना भी लॉलीपॉप तो नहीं पूछेगा। अब समझिएगा, पेपर में ना हमें किस टाइप की चीजों को देख के जाना है। अगर मैं बोलूं कि पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तो पता होगा ना सबको? पेरीमीटर का मतलब पता होगा? पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं परिमाप। अगर मान लीजिए ना आप यहाँ खड़े हैं और मैं बोलूं कि एक काम करो, जाओ पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा के आ जाओ। आप गए, पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा के आ गए ऐसे करके। आप यही जहां से चलना स्टार्ट किए ना, हाँ हाँ कंचन, उस बैच का भी है और दूसरे बैच का भी है, मतलब कंबाइंड है, दो दो तीन बैचेस में कंबाइंड। अगर आप जहां से चले और वहीं चल के वहीं पे आ गए, ठीक है, जहां से चले थे और वहीं तक चल के आ गए, तो ये आपका होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे गए थे या आप ऐसे ऐसे गए थे, बशर्ते सर्कुलर कोई चीज, एक सर्कुलर कोई वृत्त जैसी आकार वाली चीज हो, उस पे हम चलते हैं, तो उसमें पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं? कुछ और बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। वो जब आएगा तब बात करेंगे। आ रहे हैं तो वो पेरीमीटर कहा जाता है। यानी कि अब हम लोगों ने पिछला जो सवाल किया था उसमें पेरीमीटर की बात कर ली, कि अगर यहाँ पे हम बात करें पेरीमीटर के परिमाप। भाई अगर कोई यहाँ खड़ा है, अगर यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इसका मतलब कितना चल गया भाई? साइड चला। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर कितना चला? फिर ए चला। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर कितना चला? ए चला। तो ए ए ए, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4a। और यहाँ पे भी वही चीज भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला तो बी चला, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, एल चला।
यहां से लेकर के यहां तक चला, फिर से बी चला, और फिर यहां से लेकर के यहां तक आएगा एल प्लस बी, यानी कि यहाँ पे 2L चला है प्लस 2B चला है। एल 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो चला क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 और L प्लस बी हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन इतने लॉलीपॉप भी सवाल तो पेपर में नहीं बनेंगे ना, कि आपको ये लॉलीपॉप दे दे, ये लो आ जाओ। अब आते हैं पेपर की चीजों पे। देखिए, मैं वैसे ही आपके सामने दो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक मान लीजिए स्क्वायर है, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, और एक मान लीजिए रेक्टेंगल, ऐसा कुछ। भाई एक चीज बताइए, मान लीजिए ये ए, मान लीजिए बी है, और मान लीजिए सी है, और मान लीजिए डी है। हम बात करें स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। तो क्या हम इसका जो साइड है उसको ए लिख सकते हैं, ए ए करके? मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। इसके जो साइड है उसको मैं ए लिख देता हूँ। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए ए है, और ये भी मान लीजिए ए है। ठीक है। अगर मैं ना इसके बात करूं यहां से यहां तक, कोई टेस्ट सीरीज आप करवाते हैं? सुशील भाई, टेस्ट सीरीज मैंने बोला ना, आप कुछ दिन वेट करिए, आ जाएगी टेस्ट सीरीज। मेरे पास है यार, ऑलरेडी है मेरे पास सब कुछ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना एग्जाम का चीजें अनाउंस हो जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों को सिलेक्शन हो। अगर मुझे ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना, ऐसे, ठीक है, मतलब ना मुझे ए से लेकर के सी तक मुझे सीधे सीधे जाना, और ये मान लीजिए मेरा कहीं सेंटर होगा यहाँ पे। इससे पहले बस एक स्लाइड हुई है, ठीक है। मान लीजिए मुझे ए से सी तक जाना है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंटर सेंटर वाली चीजें है, ठीक है। और उधर से ही मान लीजिए कि मान लीजिए मुझे डी से बी तक या बी से डी तक जाना हो, ऐसे, ऐसा कुछ। ठीक, एक सेकंड के लिए शो कर दे रहे हैं, ये लीजिए, ये मैंने बताया था। ये देखिए पूरा पूरा हो गया। चलिए, ठीक है। अब अगर मुझे बी से डी की तरफ या ए से सी की तरफ जाना, खास करके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायगोनल की। डायगोनल आपने नाम सुना होगा, डायगोनल, डायगोनल जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण। भाई एक चीज बताइए, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना, मैं ऊपर वाले में मैं एक चीज हटा देता हूँ, कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा साइड है स्क्वायर का, ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, और मुझे यहां से लेकर के यहां तक जाना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए बी है, और मान लीजिए सी है, और मान लीजिए डी है। तो आपने तो बहुत बढ़िया से एक बार पाइथागोरस थ्योरम का हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, क्या हो जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है हमारा, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर। ठीक है। मतलब इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, और दोनों को फिर जोड़ देंगे, यानी कि हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तरफ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब एक काम करेंगे ना, दोनों साइड रूट कर देंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे। जब दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ना ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रूट कट जाएगा, लेकिन ये 2 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब कि ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अंडर रूट 2, और बाहर में ए। मतलब कि अगर आपसे स्क्वायर का डायगोनल कभी भी पूछा जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अंडर रूट 2a याद रखिएगा। इस लाइन की वैल्यू, एसी की लेंथ यहां से लेकर के पूरा यहां तक होता है अंडर रूट 2a। ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल में, अब आते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगल में। ये है हमारा रेक्टेंगल, आयत। मान लीजिए ये हमारा ब्रेथ है, ये भी हमारा ब्रेथ है, ये हमारा लेंथ है, ये भी हमारा लेंथ है। और मान के चलिए कि मुझे अगर मान लीजिए ये, मान लीजिए ए है, और ये बी है, ये सी है, और डी है। मुझे ना ए से लेकर के सी तक वाली चीजें निकालनी है।
ए से लेकर के सी तक वाली चीजें निकालनी है। तो यहाँ भी वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर क्या है, वैल्यू ये आ जाएगी, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू क्या होगी भाई, इस केस में डायगोनल की वैल्यू होती है, हमारे विकर्ण की वैल्यू क्या आती है, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले पे। देखिए मैं क्वेश्चन अभी आपको ना नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, क्वेश्चन कराने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगले क्लास में उन सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। आगे आते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, ट्रायंगल, त्रिकोण, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद फिर कॉन्सेप्ट बताने में ना फिर अच्छा नहीं लगता है। ट्रिपलेट्स तो हो गया ना, जैसे कि ये 3 4 5, इसको बोलते हैं ना ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसको ऊपर करिए, अच्छा ऊपर कर दे एक साइड भी, ये लीजिए मैंने एक ही पेज पे कर दिया सब कुछ। ओके चलिए, स्क्वायर से अंडर रूट 2a नहीं कटता क्या भाई, अगर कोई है 2a स्क्वायर है, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट में क्या होना चाहिए, हर चीज का दो दो वैल्यू होनी चाहिए ना भाई, ये 2 into 1 है, ये a into a है, जो दो भाई हैं वो तो एक बाहर आ जाएगा, और जो बेचारा भाई नहीं जिसका वो बाहर कहां से आएगा, तो अंडर रूट वैसे ही 2 रह जाएगा, ये बाहर आ जाता है इस वजह से। ठीक है, अब आते हैं, अब आते हैं ट्रायंगल पे, त्रिकोण पे। देखिए ट्रायंगल अच्छे से करके जाएगा, क्योंकि यही एक लौता चैप्टर है जो कि आपको परेशान करेगा, मतलब ट्रायंगल्स वाला पोर्शन, क्योंकि एरिया स्क्वायर तो ये तो कोई निकाल लेगा, एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर स्क्वायर का। आते हैं ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल में भी हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। भाई ये सब कॉन्सेप्ट ना अलग कलर के पेन से एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे इसका कल अगली क्लास में। ये सब कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो सवाल हो जाएंगे, नहीं पता रहेगा तो सवाल नहीं होंगे। और मैं बिल्कुल बेसिक वाला नहीं दूंगा कि भैया बताओ स्क्वायर का इस साइड 4 है तो ये बताओ। भाई करेंगे भी तो सवाल लगना चाहिए ना कि हम लोग इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे या 10th 12th लेवल पे। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण, समकोण त्रिभुज, मतलब कि जिसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होता है, एक जो है राइट एंगल होता है, राइट एंगल बोले तो एक त्रिकोण, एक जो है एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, हाँ जिसमें एक जो है एंगल वो 90 डिग्री का होगा, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे 3 चीजें समझिएगा, एक ट्रायंगल में 3 बातें होती है जो कि सारे ट्रायंगल्स के लिए समान होती है। मैथ्स के क्वेश्चन 25 आएंगे। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है ना, ट्रायंगल में ये 3 बातें याद रखिएगा, एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, आपने नाम तो सुना होगा, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस। ठीक है, ये होता है बेस, मैं अलग लिख देता हूँ। नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं बेस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आधार, बी से डोनेट करते हैं। पी से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं लंब। और ये होता है हमारा हाइपोटीनियस, जिसको हम बोलते हैं लंब कर्ण, कर्ण एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए ना, मैं सारे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा नहीं, बी किसको बोलते हैं, पी किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं। जो साइड वाला होता है ना, जो ऊपर की तरफ होता है, ये वाला होता है परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, लंब लिख दिया, लंब बोलते हैं, लंब। ठीक, लंब, आधार और कर्ण, ये 3 चीज याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके एरिया वेरिया निकालने के बारे में।
देखिए यार, अगर हम बात करें ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान वाला, बिल्कुल आसान वाले के बारे में, मतलब अगर हम इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया की बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल के हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट मेरी एक बात समझिएगा कि ये कोण कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला किसी को पता है क्या? ये कितना होगा, या ये कितना होगा, या ये कितना होगा, या ये कितना होगा? आई थिंक सबको पता है, 90-90 डिग्री। अच्छा मान लीजिए कि अगर ये 90-90 डिग्री का है, तो क्या हम इसमें ऐसा अगर कर दें, इसको काट देते हैं आधा, अगर हम इसे आधा काट दें ऐसे, केक की तरह आधा निपटा दें, केक की तरह आधा निपटा दें, तो क्या ये बदल जाएगा कि उतना ही रहेगा? ये वाले दो एंगल आमने सामने वाले बदल जाएंगे कि उतना ही रहेंगे? 90 रहेगा या बदल जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके रेक्टेंगल में दो आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, समकोण त्रिभुज। अब आपके रेक्टेंगल का जो आयत का था एरिया का फॉर्मूला क्या था? एल इंटू बी, यही था ना? एल इंटू बी हो गया। अगर मैं बोलूं कि मुझे ना सिर्फ एक का बता दीजिए, मुझे बस एक का बता दीजिए, मुझे ये वाले का एरिया बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई? जो टोटल एरिया है आप बोलेंगे सर करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस उसका आधा कर दो, उसका बस 1/2 कर दो, आ जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है कि अगर हम उसी एरिया का आधा कर दें तो हमारा वो जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना सबको कि अगर मैं रेक्टेंगल को केक की तरह आधा आधा डायगोनली काट दूं और मैं उसका एरिया निकाल दूं जो रेक्टेंगल का है, उसको अगर आधा में बांट दूं, मतलब हाफ कर दूं, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आप इसके एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? एरिया का फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू ये जो होता है बेस और ये जो होता है हाइट। ठीक है, इससे तो लेना देना है नहीं आपको, तो हाफ इंटू बेस। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उसकी बात कर रहे हैं। ये एरिया दूसरी जगह मत लगा दीजिएगा, नहीं तो काम हो जाएगा खराब आपका। ठीक है। अगर मैं आपको ना यहीं पे इसका पूछूं कि पेरीमीटर बता दीजिए, पेरीमीटर बता दीजिए भाई, परिमाप, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी मैंने हाइट लिखा था, हाइट ही बोलते हैं उसको, ये हाइपोटेन्यूस है। तो आपने बताया था कि सबको जोड़ दीजिए, लेंथ सॉरी इसको जोड़ दीजिए, बी को जोड़ दीजिए, पी को जोड़ दीजिए, एच को जोड़ दीजिए, हमारा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस पी प्लस एच। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है इसका। और पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है तो। देखिए ना, मैं आप लोगों को नहीं चाहता, आप लोग अगर बोलिए तो मैं बस फॉर्मूला फॉर्मूला लिख दूंगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं फॉर्मूला फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे ट्रायंगल उंगल काट काट के नहीं समझाऊंगा, मतलब केक की तरह काट के नहीं बताऊंगा। अगर चाहते हैं कि फॉर्मूला भी जान जाए कि कैसे बना है ये ट्रायंगल एंगल का फॉर्मूला, कैसे बनता है या कहाँ से ये सब उठ के आया है, तो वो भी मैं बता दूंगा। और ये सब कहीं से उठ के नहीं आया, वही सब है जो आप लोग सोचते नहीं है। बचपन में तो हमें टीचर ने बता दिया था एल इंटू बी कर दो, हो गया। फिर ट्रायंगल पढ़े तो लिखवा दिया गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी हमने याद कर लिया। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं, आगे आते हैं और एक हम बात करते हैं ट्रायंगल पे जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट पे काम कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेपर में फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो भी बना लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। वो समकोण था, ये समबाहु है त्रिभुज। ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं इसके, सभी भुजा समान होती है। लास्ट स्लाइड लगा दें, ये लीजिए। डन। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये कुछ ऐसा है। ठीक। हाँ,
तो अभी हम लोग मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। वैसे तो इसके एंगल तीनों बराबर होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, इसके साइड्स होगा, ये भी ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का भी ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी ए हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, कि तीनों बराबर है, इसके तीनों इसके हाथ बराबर हैं। लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अगर मैं ना इसको बीच से ऐसा कर दूं, ऐसा, तो क्या यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये वाला, क्या ये 90 हो जाएगा? क्या 90 बन रहे होंगे क्या दोनों? ये जो एंगल मैंने दो अभी बनाया है बीच से काट करके, क्या ये 90 बन जाएगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, 90 बन जाएगा तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ये वाला? क्योंकि आप बोलेंगे सर अब आपने तो बताया था कि अगर 90 डिग्री होती है वाला लगा दो, क्योंकि अभी आप बोलेंगे ना कि सर 90 हो रहा है तो यही वाला लगाओ ना फिर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें क्या, ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? चलिए काम करते हैं, वही फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यार पंगा तो ये हाइट का है हमारे पास, ये हमारे पास एच तो दे ही नहीं रखा ना हाइट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ कि हाइट अगर नहीं दे रखा है तो हाइट निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से? हाइट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं क्या, कि ये हमारा ये वाला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको डी कोई पोजीशन दे दिया, डी। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, एक बार बताइएगा मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। यहाँ ये लिख सकते हैं क्या कि ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम बराबर आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा सी डी स्क्वायर। ये तो सही लिखा है ना मैंने, कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हमने पढ़ा था अभी। अगर ऐसा मैंने लिखा है, अगर ये आपका कहना बिल्कुल सही है, तो यहाँ आपको एसी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखा है ए स्क्वायर। एडी की वैल्यू क्या दे रखी है? अच्छा, एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के डी तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए से लेकर के डी तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो जो ए होगा उसका 2 पार्ट कर देंगे ना, a/2। हाइट उमंग भाई ना, हाइट a/2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइट हमें पता नहीं, हम अपने मन से कुछ नहीं मान सकते, ठीक है ना, हाइट हम नहीं निकाल सकते अभी। अच्छा, तो चलो एडी की वैल्यू भी हमें दे रखी है कि चलो भैया ये a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सीडी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, सीडी की वैल्यू क्या दे रखी है, सीडी की वैल्यू ने h मान ले रखा है, h का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोग इसको इधर ले आ सकते हैं क्या, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे में 4। यहां तक सही लिखा हूं क्या? सही है ना? अच्छा, ये लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर की वैल्यू 4a² माइनस ए स्क्वायर बटे में 4, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3a² बटे में 4। अगर यहां तक भी हम निकाल सकते हैं, तो हम अगर दोनों साइड रूट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू आएगी, और इधर पे क्या आ जाएगा, √3a/2। ये आ जाएगा क्या? ये तो आ जाएगा ना, यहां तक तो एच तो समझ में आया ना सबको कि एच निकला हमारा इतना, ठीक है। अगर मैं इस एच को यहाँ पुट कर दूं, यहाँ पे ये जो आपका जगह है, बी की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है ये, तो क्या बन जाएगा भाई हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू ए इंटू √3 बाई, जब नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे नीचे क्या हो जाएगा भाई, 4, √3 को आगे ले आइए, और ए आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया क्या, जो स्कूल में मैडम एक बार में लिखवा दी थी, स्कूल में मैडम लिखवा दी थी ना, √3/4 a² बट बताई नहीं थी क्यों ऐसा होता है। तो ये क्लियर है क्यों ऐसा होता है, कहां से ये आपका निकल के आया फॉर्मूला? ठीक है, √3/4a² मतलब किस चीज की बात करते हैं, अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, √3/4a² फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। फॉर्मूला कहां से आया ये आपको पता है? हेरोन्स फॉर्मूला से भी होता है, हेरोन्स फॉर्मूला एक अलग चीज है।
हेरोन्स फॉर्मूला जब होता है ना कि जब तीनों साइड बराबर नहीं होते, ए इज, मतलब अभी मैं बताऊंगा, तीनों साइड जब बराबर नहीं होते तब हम हेरोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैं छोड़ूंगा तो है नहीं, बताऊंगा तो भी। भाई इसका वो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, बताइए, परिमाप कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग खुद बताइए। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, परिमाप, परिमाप 3a। क्यों ऐसा होता है, तीनों साइड को जोड़ देंगे ना, a प्लस ए आकार, इसको a क्यूब मत कर दीजिएगा, ठीक है, a क्यूब नहीं होता, 3a होता है ऐसे। भाई हेरोन्स फार्मूला कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है, सुशील भाई जो पूछ रहे हैं, हेरोन्स फार्मूला कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है, बट हेरोन्स फार्मूला स्कूल में पढ़ने के लिए बना हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे सवाल नहीं बन पाते हैं। कारण क्या है ना कि सवाल को घुमाया जाता है, वो हेरोन से हो नहीं पाते हैं। जो पेपर में आपके सवाल आएंगे घुमा के, वो हेरोन से नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं हेरोन से, इसीलिए मैं ओपन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं ना, एक और ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस। वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कैसे लिख दिया आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है, अच्छा, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑल साइड्स आर डिफरेंस, इसका ये नहीं होता है, इसके सारे साइड्स पर आप अलग अलग नहीं होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होते हैं, कोई भी दो साइड इसके बराबर होते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक आइसोसेलेस है, एक ले लेते हैं ट्रायंगल कोई बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा ऐसा होता है ये, जिसके ना दो साइड बराबर होंगे। अगर मान लीजिए ए है ना, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी, ये दो साइड बराबर होंगे, एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसके दो भुजा बराबर हो, दो भुजा समान। एक एक करके आएंगे भाई, सब पे आ जाएंगे, चिंता मत करिए। भाई यहाँ पे भी हम लोग वही काम कर सकते हैं क्या, कि अगर हम इसको दो से डिवाइड कर दें, यहाँ पे दो से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी 90 बन जाएगा और यहाँ पे भी 90 बन जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। जैसे आपने पिछला सवाल किया था उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका फॉर्मूला जो होगा क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे हम ले लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मान लीजिए h, मान लीजिए हाइट, ये हमें नहीं पता, और ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा h का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। एक काम करिए, इसको उधर ले जाइए, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4, एलसीएम ले लीजिए। एच स्क्वायर की वैल्यू तो भैया कटने पिटने वाली तो कोई बातचीत नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, अलग अलग पता नहीं कौन कौन पूरा खानदान आ गया, अलग अलग नंबर का, तो इसका मतलब यहाँ कटने पिटने की बातचीत नहीं है। आप एक काम करिए, इसको रूट यहीं पे रूट लगा दीजिए। यहाँ पे जब हम रूट लगाएंगे ना, तो इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे, ऐसा रूट, तो इधर लगाएंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी और इधर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, नहीं, ये नहीं आएगा रूट से भाई, रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, तो रूट से बाहर नहीं आएगा, इसको जैसे का तैसे लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 4b² माइनस के स्क्वायर अंडर रूट, और बटे में ये जो 4 है ना, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, इसको फॉर्मूला में पुट कर दिए। आपका फॉर्मूला क्या था भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या था एरिया का, वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट।
अब बेस का मतलब क्या था भाई, बेस का मतलब ए दे रखा है, हाइट का मतलब तो ये आपने बड़ा खतरनाक एक नंबर निकाल रखा है, और सबको एक जगह पुट कर दीजिए, मतलब फाइनली एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बेस की वैल्यू ए है और हाइट कितना दे रखा है भाई, √4b² माइनस a² बटे में दो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, क्योंकि इसके नीचे बटे में 2 है, उसके नीचे बटे में 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ए को पहले लाइए, ए को पहले लाइए, 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा, √ क्या हो जाएगा 4b² माइनस a²। लिख लीजिएगा भाई, ये फाइनल फॉर्मूला है इस आइसोस्केलस का, समद्विभाजी का, ये वाला। पेरीमीटर परिमाप आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, इसका पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा भाई, परिमाप बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा b+b+a, यानी कि क्या हो जाएगा a+2b। हो गया, हो गया भाई, यहां तक नोट कर लिए। चलिए अगला हमारा होता है जिसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, चौथा स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पेरीमीटर निकलवाते वक्त पूरा ट्रायंगल एंड एरिया निकालते वक्त हाफ ट्रायंगल। हाफ ट्रायंगल में कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं तो एरिया निकालने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बाकी आप डायरेक्ट डायरेक्ट तो लास्ट वाला याद कर सकते हैं। ये मैंने तो हाफ करके बताया ना कि इसको हम लोग मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। एरिया निकालते समय हाफ क्यों कर रहे हैं, अभी ये तो पहले वाले को देखना पड़ेगा ना आपको, कहाँ से आया हाफ। यहाँ हमने क्या बताया था आपको, ये राइट एंगल में क्यों इसको हाफ करते हैं भाई एरिया को यहाँ पे। अब आप लास्ट में पूछ रहे हैं इसको हाफ क्यों करते हैं, भैया हाफ तो हमारे फॉर्मूले में निकल के आया था कि हाफ करेंगे इसको। अगला स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ पे बात समझिएगा क्या होता है। मान लीजिए कि ये 3 साइड है, ये ए है, ये बी है, ये सी, नन साइड्स आर इक्वल। कोई भुजा समान नहीं, कोई भुजा समान नहीं, नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जब कोई भुजा समान नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारी कोई भी चीजें फिट नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि ना यहाँ पे अब वो 50% वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं फिट बैठेगा, कि मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं आधा आधा, ठीक है, इसको 90 मानेंगे, इसको 90 मानेंगे, तो भाई इस ट्रायंगल की अलग कहानी निकल के आएगी, इस ट्रायंगल की अलग कहानी निकल के आएगी, क्योंकि फिगर्स अलग अलग, नीचे ए है, इधर भी है, उधर सी है, तीनों जगह की अलग अलग कहानी निकल के आएगी उस कंडीशन में। ठीक है, मीडियन ड्रॉ करेंगे तो भैया मीडियन ड्रॉ करना अभी कोई यहाँ पे एग्जाम में मीडियन ड्रॉ करने का टाइम नहीं रहेगा ना, मीडियन ड्रॉ करें फिर हम कंपास वंपास लेके जाए कि हम यहाँ पे मीडियन बनाएंगे, फिर इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये सब तो हम लोग वहां पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का पोर्शन है। अभी तो हमें एग्जाम में तो ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई, पूरा का पूरा निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो पेरीमीटर निकाल रहे हैं उसका आधा कर दीजिए। सेमी पेरीमीटर मतलब हो गया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो आपका पेरीमीटर होता है,
उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि परिमाप को 2 से भाग दे दीजिए। तो भैया यहाँ पे अगर हम सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करते हैं, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल, अब यहाँ पे देखिए बात क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए ना यहाँ पे हमारे पास एक हेरोन्स फॉर्मूला है, नाम से मतलब नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि हेरोन्स फॉर्मूला बताइए, बस आप अपने पेपर में याद रखिएगा कि अगर सवाल आए तो किस तरीके से आप करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला हमें कहता है कि एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में पूरा होता है सेमी पेरीमीटर, एक बार एस माइनस ए करते हैं, एक बार एस माइनस बी करते हैं, एक बार एस माइनस सी करते हैं, एक बार ए को घटा देते हैं सेमी पेरीमीटर से, एक बार सेमी पेरीमीटर से बी को घटा देते हैं, एक बार सी को घटा देते हैं, और ये पूरा का पूरा को क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ये होता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एरिया निकाल के दिखाए भाई, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पूजा देखिए मेरी मानेंगे तो मेरी, सॉरी मेरी मानेंगी तो याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बताइए भाई आंसर। एक ट्रायंगल का आपको बताना है एरिया, जिसमें आपको उसके साइड दे रखे हैं, भुजा की लंबाई दे रखी है 5, 6 और 7। बताइए कैसे करेंगे, अब कोई ये ना बोले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आपके जो भी फॉर्मूले यहाँ फिट बैठ रहे हैं, पॉइंट में मत बताइए, रूट उठ आ रहा है तो ऐसे बता दीजिए। 9 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। करके देख लेते हैं, जेकार, बहुत बढ़िया, करके देख लेते हैं भाई। तीनों साइड अलग अलग है, 5 है, 6 है, 7 है, मैंने बोला था जब अलग अलग स्केलिंग वाला लगेगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है संध्या, बहुत बढ़िया, गुप्तेश बहुत बढ़िया। भाई इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर भाई, 5 + 6 + 7/2 सेंटीमीटर, 7 6 13 5, 18/2 भाई आपको क्या निकालना था, फाइंड एरिया निकालना है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पहले ए से हम क्या करते हैं एस माइनस ए, यानी कि 9 - 5, फिर क्या करते हैं 9 - 6, फिर क्या करते हैं 9 - 7, ऐसे ना आएगा भाई, ये 9 तो आपका सेमी पेरीमीटर है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, अंडर रूट हो गया, √216। ठीक है, शाबाश शाबाश। अब भैया इसके भी भाई बहन देख लीजिए, कुछ हो रहे हैं तो ये देखिए 2 भाई हैं, एक बाहर निकल जाएगा, ये 2 भाई हैं, एक बाहर निकल जाएगा, ये भैया ये 2 इकलौता, ये 3 इकलौता, ये बाहर नहीं निकलेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले वाला, ये लीजिए, इससे पहले वाला, ये सेमी पेरीमीटर का मैंने बताया था, ये सेमी पेरीमीटर ऐसे निकलता है, और ये एरिया का क्षेत्रफल हो गया। एक और क्वेश्चन करिए भाई।
एरिया निकालना है आपको, यहाँ पे क्षेत्रफल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोण का क्षेत्रफल। मान लीजिए मैं आपको 2-3 साइड दे देता हूं। बस 5-10 मिनट और देख लेते हैं। साइड्स आर, भुजा हो गई आपकी इसकी 5, 5, 6, बताइए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जयकार भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, सभी का ठीक है। खुशबू, अमल, उमंग, जयकार, बहुत बढ़िया, सबका सही है। ठीक है नरगिस, बहुत बढ़िया। देखिए यार, इसमें ना शिवम भाई, संजय, बहुत बढ़िया सबका। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाए? इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अंशिका, बहुत बढ़िया। देवव्रत भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबका सही है। भाई इसके एरिया की बात करें तो इसके एरिया के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आइसोस्केलस वाला। इसमें ए एंड बी किसको लेंगे? ये भी बात है भाई, किसको लेंगे? वहां मैंने ए बी किसको लिया था? आपने नोट किया होगा, देखिए मैंने किसको लिया था भाई। भाई अगर कोई ट्रायंगल है, ऐसा मैंने बनाया था कि ये मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया है, तो मैंने इसको ए लिखा था, इसको बी लिखा था। भैया जो दोनों बराबर है वही तो ये बराबर होंगे भाई, ये पूछने वाली बात है। और ए की वैल्यू क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। एरिया आपसे पूछा गया, एरिया का फॉर्मूला मैंने वहां पर बताया था। एरिया का फॉर्मूला कि ए बाई फोर और अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका हो जाएगा 4b² माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 4b² माइनस में ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, a/4। ए की वैल्यू कितनी है? 6। 6/4 अंडर रूट में 4 इंटू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी भाई? 5 का स्क्वायर 25 माइनस में ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी भाई? 36। कर दीजिए, ये हो जाएगा 6/4। अभी काटी पीटी में देख लेते हैं क्या पता। 25 चौके 100 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 6/4 और 100 माइनस 24 बराबर 64। तो ये हो जाएगा 64 का रूट ना, 64 का रूट 8 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आ गया आंसर। भैया ना, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ना बोलते हैं हम गधे का फॉर्मूला। जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं जीवन में, ये उनके लिए होता है, लेकिन फिर भी चाहते हैं सरकारी नौकरी हाथ लग जाए, तो ये चाहे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 6 + 5 + 5, 16/2 कितना हो जाएगा भाई? 8। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8-5, 8-5, 3 और 3, 8 दूनी 16, 16 की वैल्यू क्या आएगी? 4 बाहर आएगी, ये 3 बाहर आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मेथड ठीक लगेगा आपको कर लीजिएगा। वैसे एक कलाकार लोगों के लिए मेथड हर जगह लग जाता है। हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे बात समझिएगा। एक एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा घर से होमवर्क करके आइएगा। स्केलिन का आप आइसोसेलेस में कैसे लगाया? स्केलिन का था, आपने आइसोस्केलस में कैसे लगा दिया? ये भी बात है भाई।
भाई ये तो मैंने लगा ना आइसोसेलेस का, यहाँ तो मैंने आइसोसेलेस लगाया ना, ये तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का लगाया ना भाई। यहाँ पे मैंने बताया कि स्केलिंग के फॉर्मूले से भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा एक और। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको थोड़ा सा सोचना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, और मैं कल इसको करवाऊंगा आपको। आप एक चीज सोचिएगा कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है ये नहीं पता अभी मुझे, कौन सा ट्रायंगल है ये नहीं पता है। बस मान लीजिए ये 6 है और ये 8 है और ये 10 सेंटीमीटर है। कैसे हो जाता है? इक्विलेटरल में भी लग जाता है। हाँ, तो इक्विलेटरल में भी लग जाता है, लगा के देख लीजिएगा। आपको पता लगाना है ना कि इसके अंदर हम एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर कितना बड़ा डाल सकते हैं। जैसे कि हम मैक्सिमम साइज का वर्ग हम कितना बड़ा यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जो मैक्सिमम साइज का एक वर्ग हमने डाल दिया है, इसका एरिया आपको पता लगाना है। इसका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये सब मैं कल कल बताऊंगा, निकालना। बस आपको इसके अंदर ढूंढना है कि भैया ये मान लीजिए एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है कोई एबीसी। उसमें उसका साइज भी दे रखा है, एक दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। ये पेपर के सवाल है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको बताना है कि उसमें एक मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल प्रूफ करके बताया आपने। आइसोसेलेस स्केलिन का एरिया कैसे लगाया? कहाँ पे भाई स्केलिन का एरिया लगा दिया? भाई स्केलिन का जो फॉर्मूला मैंने बोला है वो हर जगह लग जाता है। आइसोसेलेस का कब बता दिया हर जगह लग जाता है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्केलिन का है ना, आइसोसेलेस का है। इसका आपको बताना है कि भैया इसका क्या हो जाएगा। इसका आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम साइज स्क्वायर का कितना आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर कितना आ जाएगा उसका आपको एरिया बताना है। ठीक है, ये आप निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर कितना बड़ा आ जाएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, इसको करके आप लोग मिलिएगा कल सुबह वही सेम टाइम, मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। इस क्वेश्चन को पर करके आइएगा, अपने से करके आइएगा। सोचिएगा कि a प्लस बी माइनस बी कुछ भी करके कैसे हो पा रहा है। जैसे कि ये भी है ना कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आपने कुछ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लिया, उसी तरह ऊपर कर लिया। ठीक है, एक बार करके देख लीजिएगा। अभी तो भैया मैंने कॉन्सेप्ट कुछ एक भी क्वेश्चन करवाया नहीं, आप इसमें बोल रहे हैं अनम्यूट कर। इसमें क्या मैं आपको अनम्यूट करके पूछूंगा बताइए, या आप मेरे से क्या पूछेंगे? या मैंने ये बता के गलती कर दी कि भैया ये स्केलिंग का फॉर्मूला होता है, ये हर जगह लग जाता है, ये हर जगह लग जाता है, इतना ही तो बोले और क्या बोले बोले? हर जगह लगता है, कहीं भी लगा लीजिएगा। कैसे लगता है? यार आप तो बोलते हैं कि मैंने 11 ट्वेल्थ कॉमर्स से नहीं किया, मैथ से किया था, तो मैथ्स में भी ये सब चीजें तो पढ़ा था 11 ट्वेल्थ में। कैसे लगता है उसके लिए फिर मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, फिर वो आप बोलेंगे समझ में नहीं आया। क्योंकि फिर उसके लिए फिर वो प्रूफ करने वाली चीजें होंगी ना, फिर कुछ चीजों को लेके प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसे निकल रहा है। बोलिए तो हेरोन्स फार्मूला को प्रूफ कर दूंगा कैसे ये बना हुआ है, लेकिन उसमें हवा कुछ भी नहीं लगेगा, ऊपर से नीचे तक एंड तक कुछ भी नहीं हवा लगेगी। फॉर्मूला को जानने के लिए तो प्रूफ ही जानना पड़ेगा ना कि कैसे निकल के आया है। ठीक है शिवानी, समझ सकता हूँ, लेकिन क्या बताऊं। चलें फिर ब्रेक ले लेते हैं भाई, कल जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, जितना भी डाउट होगा पूछते रहिएगा, बट ये क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, क्वेश्चन करके आइएगा और कल मैं आपको करवा दूंगा सबको ना। हाँ, सबको गुड नाइट और बाय बाय।